वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। आपको पता है कि हमने हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जो भी पेपर में आए हुए हैं, और 2-4 क्वेश्चन हम आपको एक्स्ट्रा भी करवा देते हैं उन्हीं टॉपिक से रिलेटिव, और हम आपको टॉपिक वाइज ही हरियाणा जीके करवा रहे हैं। अगर आप इंडिया जीके कंप्यूटर भी प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहे। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आपके लिए पेपर में आप हरियाणा पुलिस ग्रुप डी या कोई टेक्निकल भर्ती है, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जरूर जाने हैं, याद भी करके जाने हैं, देख के भी जाने हैं, और उन ऑप्शन को और उनको आंसर को आपको दिमाग में से निकालना नहीं है, उनको याद रखना है। क्योंकि हरियाणा में जो भी क्वेश्चन हरियाणा जीके के आते हैं ना, वो बार बार रिपीट होते हैं, तो इसीलिए हम आपको स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही काम कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। तो हमने जो पहले क्वेश्चन करवाए थे उन पर लिखा हुआ था कि ये क्वेश्चन इस साल आया हुआ है, लेकिन इस बार मैंने क्या किया है, उन क्वेश्चनों को हटा दिया है। मतलब हटाने का मतलब उनको ऐसे हटा दिया है कि ये क्वेश्चन इस साल आया है, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही ऐसे थे कि सारे एग्जाम में आए हुए थे, तो 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही है। तो चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, और आपको याद रखना है हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, लेकिन सारे प्रीवियस ईयर है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब की गई थी। तो आपको 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आपको बताना है सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना। फर्स्ट ऑप्शन है 1977 में, बी ऑप्शन है 1977 में, बी ऑप्शन है 1970 में, सी ऑप्शन है 1974 में, और डी ऑप्शन है 1972 में। तो इन ऑप्शन को देखकर आपको बताना है जो सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कौन से सन में की गई थी। तो वर्ष 1972 में की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1972 में। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को जलीय पक्षियों हेतु आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन 1971, बी ऑप्शन है 1972, और सी ऑप्शन है 1975, और डी ऑप्शन है 1970। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1972 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना भी 1972 में हुई थी, और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को जो जलीय पक्षियों हेतु आरक्षित क्षेत्र भी 1972 में ही घोषित किया गया था। तो राइट आंसर हमारे पास इसका भी 1972 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन संतोर वन में एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान क्षेत्र स्थापित किया गया है, यह कौन से जिले में है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यमुनानगर, बी ऑप्शन है पानीपत, सी ऑप्शन है अंबाला, और डी ऑप्शन है कुरुक्षेत्र। तो जो वन संतोर वन में एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान क्षेत्र है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो 4 ऑप्शन हमें आपको बता दिए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कि हमारे पास आज का राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यमुनानगर। नेक्स्ट है हमारे पास, हिरण उद्यान हरियाणा के किस जिले में है। तो हिरण उद्यान हरियाणा के किस जिले में है। तो हिरण उद्यान कैथल, फर्स्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन हिसार, सी ऑप्शन जिंद, डी ऑप्शन है रोहतक। तो राइट आंसर हमारे पास हिसार होगा, हिसार होगा, क्योंकि हिरण उद्यान हरियाणा के हिसार जिले में है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, हिसार। नेक्स्ट है हमारे पास, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है। तो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य फर्स्ट ऑप्शन है कैथल, बी ऑप्शन है हिसार, सी ऑप्शन है पलवल, और डी ऑप्शन है सिरसा। तो राइट आंसर हमारे पास होगा सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य
कैथल जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास कैथल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को उसका अन्य नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कालेश्वर वन, बी ऑप्शन है सोनसर वन, और सी ऑप्शन है वीर शिकारगढ़, और डी ऑप्शन है भूर सैयदा। तो आपको बताना है सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का सोनसर वन हो जाएगा। सोनसर वन का ही अन्य नाम सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो कैसे भी घुमा फिर के आपके पास आंसर आपको याद रखना है, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? फर्स्ट ऑप्शन है हिसार, बी ऑप्शन है सिरसा, सी ऑप्शन है जिंद, और डी ऑप्शन है पलवल। तो बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य जींद में स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास जींद हो जाएगा, ऑप्शन सी। बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो जींद जिले में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में अवस्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है यमुनानगर, बी ऑप्शन है गुरुग्राम, सी ऑप्शन है फरीदाबाद, और डी ऑप्शन है पंचकुला। तो राइट आंसर हमारे पास डी होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा गुरुग्राम। ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान राज्य के गुरुग्राम राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा गुरुग्राम। नेक्स्ट है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है? गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है? फर्स्ट ऑप्शन है पंचकुला, बी ऑप्शन है पिंजौर, सी ऑप्शन है करनाल, डी ऑप्शन है यमुनानगर। तो गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा के पिंजौर में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है फीसेंट प्रजनन केंद्र यमुनानगर, बी ऑप्शन है चिंकारा प्रजनन केंद्र भिवानी, सी ऑप्शन है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र, और डी ऑप्शन है गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र और पंचकुला। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो गलत बताना है कौन सा गलत है। तो जो फीसेंट प्रजनन केंद्र है वो वही यमुनानगर में नहीं है, तो नहीं पूछा है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। जो चिंकारा प्रजनन केंद्र है वो भिवानी में है, तो सही बात है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है वो कुरुक्षेत्र में है, और गिद्ध संरक्षण वह प्रजनन केंद्र पंचकुला में है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। फीसेंट प्रजनन केंद्र यमुनानगर में है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र स्थित है। तो आपको बताना है हरियाणा में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मोरनी में, बी ऑप्शन है पिंजौर में, सी ऑप्शन है कैरू में, और डी ऑप्शन है पिपली में। तो राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर में है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पिंजौर। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर में है, तो ये सही है। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में है, ये बात भी सही है। जो कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये हमारे पास यमुनानगर में है, लेकिन वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र में नहीं है। तो हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में भिवानी चिड़ियाघर
भिवानी की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो आपको बताना है जो चिड़ियाघर है वो कहाँ पर है, भिवानी में है, लेकिन इसकी स्थापना पूछी गई है कि कौन से साल में की गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1980, बी ऑप्शन है 1981, सी ऑप्शन है 1982 और डी ऑप्शन है 1986। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा 1982, हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हरियाणा में जो भिवानी में जो चिड़ियाघर है वो भिवानी में है और वो 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है, हरियाणा में वर्ष 1970 में हिरण उद्यान की स्थापना किस जिले में की गई है? तो आपको एक बात तो ये पता लग गई है, जो हिरण उद्यान है उसकी स्थापना 1970 में की गई है। तो ठीक है, एक बात आपको पता लग गई है कि 1970 में हिरण उद्यान की स्थापना की गई थी, लेकिन ये पूछा गया है कि जो 1970 में जो हिरण उद्यान की स्थापना की गई थी वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हिसार, बी ऑप्शन है हमारे पास पानीपत और सी ऑप्शन है रोहतक और डी ऑप्शन है कुरुक्षेत्र। तो राइट आंसर हमारे पास हिसार हो जाएगा, क्योंकि जो हरियाणा में 1970 में हिरण उद्यान की स्थापना की गई थी वो हिसार हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के रेवाड़ी में है, झज्जर में है, फरीदाबाद में है, गुरुग्राम में है। राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? तो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के झज्जर में होगा। ठीक है, झज्जर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। निम्न में से किस जिले में कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? निम्न में से मतलब चार ऑप्शन है, इनमें से कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? फर्स्ट ऑप्शन है हिसार, बी ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, सी ऑप्शन है यमुनानगर और डी ऑप्शन है गुरुग्राम। तो इन चार ऑप्शन में देख के आपको बताना है जो कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है। तो यमुनानगर में। तो राइट आंसर हमारे पास यमुनानगर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य फर्स्ट ऑप्शन है नूंह में, पलवल में, रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में। तो नाहर वन्यजीव जो अभ्यारण्य है वो हमारे पास होगा रेवाड़ी में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रेवाड़ी। देखो एक ऑप्शन नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी करके आना है, कभी आप नाहर वो फरीदाबाद बल्लभगढ़ से संबंधित नहीं, आपको याद रखना है कि जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो रेवाड़ी में है, कभी आप फरीदाबाद बल्लभगढ़ कर आए। ठीक है, बल्लभगढ़ का नाहर सिंह को बल्लभगढ़ का शेर कहते थे, तो थोड़ा दिमाग में रखना है इस क्वेश्चन को। छिलछला वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो छिलछला वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के पानीपत में, कुरुक्षेत्र में, गुरुग्राम में, हिसार में। तो छिलछला वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो कालेसर हो गया एक राष्ट्रीय, एक सुल्तानपुर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के कालेसर जंगल में कौन से पेड़ की अधिकता पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है बरगद, बी ऑप्शन है नीम, सी ऑप्शन है टिक, डी ऑप्शन है साल। तो हरियाणा के कालेसर जंगल में खालिस्तान पेड़ों की अधिकता पाई जाती है, तो साल की पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट को मतलब मिलाना है, तो हम आपको मिलाएंगे। तो जो हमारे पास है फीसेंट प्रजनन केंद्र है, इसका मोरनी होगा। ठीक है, जो फीसेंट प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है? मोरनी में है। फिर आ जाओ आप रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र। तो रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पिंजौर में है। ठीक है, जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है वो हमारे पास भोर
सैदान में है, और चिंकारा प्रजनन केंद्र वो कैरू भिवानी में है। तो ये हमने आपको बता दिए हैं। फर्स्ट का होगा 4, बी का होगा 3, फिर इसका 2 होगा और इसका 1 होगा। ठीक है, तो राइट आंसर ये है जो हमें, ये राइट आंसर हमारे पास इसका 4 3 2 1 डी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक हो गया है। तो जो भी क्वेश्चन प्रीवियस में आए थे और हमने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, तो आगे भी आपको करवा देंगे सारे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेंशन फ्री रहिए, आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। ओके, धन्यवाद।